जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ व्यापम नगर सेना फायरमैन एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार जो है दिया गया है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए गए, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा यहाँ पे आप कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार जो है दिया गया है। तो ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है किस जिले में होता है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस जिले में होता है। तो ये होते हैं कोरबा जिला में। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, कोरबा में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो याद रखेंगे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन होगा। तो ये आपके भाग 3 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, भाग 3 में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, यकृत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल आदर्श जो है वर्णित है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल आदर्श जो है वर्णित है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग जो है सी करेंगे, 7 राज्यों से लगते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी जो है यहाँ पे पहाड़ी मैना होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, पहाड़ी मैना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो याद रखेंगे भारत को कहा गया है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में अग्नि समन सेवा जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो भारत में अग्नि समन सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाते हैं 14 अप्रैल को। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 14 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे महानदी होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, महानदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बस्तर दशहरा लगभग कितने दिनों तक जो है मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा लगभग कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये आपके 75 दिनों तक मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, 75 दिनों तक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के संविधान का संरक्षक जो है किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का संरक्षक किसे मानते हैं। तो भारत के संविधान का संरक्षक मानते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वीर नारायण सिंह को
किस स्थान पर जो है फांसी दी गई थी? तो वीर नारायण सिंह को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो वीर नारायण सिंह को रायपुर में फांसी दी गई। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय होगा। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, दिनेश नंदन सहाय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, ओडिशा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, ओडिशा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची आपके भाषाएं से संबंधित होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे कोरबा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, कोरबा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि बेला डीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होगा? तो बेला डीला हो जाएंगे लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ना कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक जलप्रपात कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक यहाँ पे जलप्रपात कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपके चित्रकूट जलप्रपात हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 22 क्वेश्चन है, भारत में अग्निशमन सेवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो भारत में अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अग्निशमन सेवा दिवस मनाए जाते हैं 14 अप्रैल को। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा होगा? तो नीलगिरी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 24 क्वेश्चन है कि विद्युत आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का जो है ना प्रयोग उपयुक्त होता है? तो विद्युत आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग सबसे उपयुक्त होता है? तो यहाँ पे होते हैं आपके CO2 का। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, CO2 का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है? तो भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब होगा, गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं? प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पे हो जाएंगे बेलाडीला। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, बेलाडीला। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा बीजापुर। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, बीजापुर है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिए गए? तो ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अनुच्छेद 32 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि एलपीजी गैस मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है। चलिए बताएंगे कि एलपीजी गैस मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का प्रोपेन और ब्यूटेन के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रोपेन और ब्यूटेन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन आपका जो है सही जवाब है, यकृत हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके अधीन जो है कार्य करता है। चलिए बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके अधीन कार्य करता है। तो ये कार्य करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पे सही जवाब है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय हो जाएंगे बिलासपुर में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब हो जाएगा, बिलासपुर में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क जो है ये उत्पादन कौन सा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे ओडिशा है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओडिशा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। तो गोदावरी के प्रमुख सहायक नदी जो है इंद्रावती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इंद्रावती होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 35 क्वेश्चन है कि अग्निशमन में किस प्रकार की आग पर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अग्निशमन में किस प्रकार की आग पर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप बताएंगे विद्युत आग पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विद्युत आग पर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।